हेलो नमस्कार। ये वीडियो आपके लिए सिर्फ इस पर्पज़ से बनाया जा रहा है कि आपका जो कल पेपर हैं, जिन लोगों का टीजीटी का जो परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी परीक्षा के लिए। और मैं आप सभी को एक विश करना चाहता हूं कि ऑल द बेस्ट। आप अपना अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कीजिए और सफलता पाकर ही रहिए। और उसी के साथ साथ कुछ बातें और बताना चाहता हूँ। देखिए, अभी तक आपने जितनी भी तैयारी करनी थी आप सभी लोग कर चुके होंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। और इसके बाद अब आपको ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि आप इससे पहले जितना भी पढ़ चुके हैं उतना काफ़ी है। अगर पेपर में आने वाला होगा तो इसमें से आ ही जाएगा। और कुछ प्रश्न हमेशा ही किसी ना किसी पेपर में ऐसे ज़रूर डाल ले जाते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम में डाल दिया जाए। तो आप इन सब बातों को याद रखते हुए कुछ जो इसमें अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए होते हैं उनके ऊपर मैं चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी में हम लोग कभी कभी गड़बड़ कर जाते हैं और हमको ये नहीं पता रहता कि हमको क्या चीज़ उसके लिए लेके जाना चाहिए। और ज़्यादातर ऐसा होता है कि पेपर के दौरान हम लोग ये गलतियाँ कर बैठते हैं। तो इसी से संबंधित मैं आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ के सुना रहा हूँ, और ताकि आप इनको ध्यान रखें। ये इस कल की परीक्षा के लिए भी है, और अगर भविष्य में आप फिर से कभी किसी एग्ज़ाम में शामिल होते हैं तो उन सभी के लिए ये काम करेगा। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे सबसे ऊपर वाले पॉइंट नंबर 1 में ये कहा गया है कि जो चयन बोर्ड है इसने आपके आवेदन में जो सूचनाएं मांगी गई थी उसके संदर्भ में कोई आपसे जानकारी नहीं ली गई है। मतलब उनको ये नहीं पता कि आप उसके लिए पात्र हैं या नहीं है। आपने जो फॉर्म भरा है उसके बेस पे इन्होंने एडमिट कार्ड आपके लिए जनरेट कर दिया है। और उन्होंने ऐसा साथ साथ ये बोला है कि अगर आप इससे सहमत नहीं, जैसे आपने कोई परीक्षा या जो डॉक्यूमेंट आपने वहाँ पे वादा किया है वो चीज़ नहीं है आपके पास मौजूद, तो कृपया करके आप उस परीक्षा को ना बैठें और ना ही चयन में शामिल हों। तो इससे होगा क्या, ये कुछ नहीं है, सिर्फ बॉन्ड बता दिया जाता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जानबूझ के अपात्र होते हैं, उसके बाद भी जाएं तो उनके अभ्यर्थन को निरस्त कर दिया जाएगा। सीधी सी बात है। लेकिन आपके साथ ये सब होने वाला है नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी लोगों ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है और सारे डॉक्यूमेंट आपके पास उपलब्ध होंगे। पॉइंट नंबर 2 में लिखा है कि प्रवेश पत्र के साथ अभ्यर्थी को पहचान पत्र आईडी प्रूफ लाना अनिवार्य है। परीक्षा के समय अभ्यर्थी को अपने पास आधार कार्ड रखना अनिवार्य है, जो मांगे जाने पर अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। तो याद रखिएगा, आईडी प्रूफ, पहली बार में तो आईडी प्रूफ लिखा है लेकिन आगे लिखा है आधार कार्ड रखना अनिवार्य है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपके पास आधार कार्ड उपलब्ध है तो कृपया करके आप ओरिजिनल फॉर्म में आप अपने ओरिजिनल कॉपी को आधार वाले जो है आपका उसको लेके जाइए। अन्यथा की दृष्टि में अगर आपके पास आधार जनरेट नहीं हुआ हो तो फिर आप पैन कार्ड या फिर अन्य प्रकार की किसी भी आईडी प्रूफ को ले जा सकते हैं। लेकिन कोशिश ये कीजिए कि आप सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड ही अपने साथ लेके जाइए। पॉइंट नंबर 3 पे लिखा है कि जिन अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र पर फोटो व हस्ताक्षर मुद्रित नहीं है, अन्य अभ्यर्थी के फोटो व हस्ताक्षर मुद्रित हैं, अस्पष्ट है अथवा निर्धारित साइज से छोटी है, तो वे अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर एक फोटो तथा आईडी प्रूफ, यानी कि इनमें देखो यहाँ पे नाम लिखा है ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इश्यूड आईडी कार्ड, यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड और आधार की मूल प्रति तथा एक छाया प्रति लेकर उपस्थित हो। ये सिर्फ उन लोगों को करना है जिनके एडमिट कार्ड पे उनके फोटो साफ नहीं आए है, किसी प्रकार के हस्ताक्षर नहीं आए या फिर किसी अन्य व्यक्ति का हस्ताक्षर आए, तो वो लोग क्या करेंगे, अपनी एक मूल प्रति मतलब आधार कार्ड की मूल कॉपी और साथ साथ क्या है अपनी एक फ़ोटो ले जानी है, और फोटोकॉपी के साथ साथ आधार कार्ड या किसी भी प्रकार के जो यहाँ पे नाम दिए गए आईडी प्रूफ की किसी की उसकी मूल प्रति भी ले जानी है और एक फोटोकॉपी करके ले जानी है। तो ठीक है। 4वें पॉइंट पे इसमें लिखा है कि कृपया इस प्रवेश पत्र को आपको साथ लेके जाना है, तभी आपको परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही साथ पॉइंट नंबर 5 में लिखा हुआ है कि केवल अभ्यर्थी क्या करें, सिर्फ और सिर्फ काले वॉल पॉइंट का ही प्रयोग करें, अन्यथा किसी अन्य प्रकार के कलर का उपयोग ना करें। मतलब आपको काले बाल पॉइंट की ही सलाह दी जाती है, किसी अन्य कलर के पेन को लेकर आप ना जाएं। और कोशिश ये कीजिए कि एक से ज़्यादा आप पेन साथ लेकर जाइए। ठीक है। देखिए 6वें पॉइंट पे क्या लिखा है, आप किसी भी प्रकार की सारणियाँ, ग्राफ सीट, मानचित्र, कैलकुलेटर, स्लाइड रूल्स, पुस्तक, नोट्स, कागज, कीमती सामान, संवाद के साधन जैसे ब्लूटूथ, पेजर, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी या अन्य इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र आदि का रखना एवं उसका प्रयोग वर्जित है। यदि अभ्यर्थी अपने साथ उक्त वस्तुओं को लाते हैं तो परीक्षा केंद्र में निर्धारित स्थान पर जमा कर दें। इन वस्तुओं की सुरक्षा का दायित्व चयन बोर्ड का नहीं होगा। यदि फिर भी किसी अभ्यर्थी के पास इन वस्तुओं या संयंत्रों का होना पाया जाता है तो अभ्यर्थी को परीक्षा से डिबा
स्वीकार या निष्कासित किया जा सकता है। तो कुल मिला के आपको ये इतना याद रखना कि आप अपने पास देख लीजिए किसी प्रकार के आपको कागज टुकड़े, कैलकुलेटर या इलेक्ट्रॉनिक आइटम का उपयोग नहीं करना है। हाँ, अब बात आती है कि आप जो नॉर्मल घड़ी है उसको पहन के जाएं या नहीं जाएं, तो हाँ आप लेके जा सकते हैं। कभी कुछ सेंटर ऐसे होते हैं जो बिना कोई बात समझे ही इस पे बैन लगा सकते हैं, लेकिन आप कोशिश ये कीजिए कि आप अपने साथ लेके जाइए और उन्हें बोलिए कि ये इलेक्ट्रॉनिक वॉच नहीं है। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 7 में लिखा है, अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा कक्ष में किसी भी सामग्री का आपस में आप किसी प्रकार की बात नहीं करेंगे, कोई भी आप एक्सचेंज नहीं करेंगे किसी भी आइटम का वहाँ पे। 8वें पॉइंट पे लिखा है, यदि अभ्यर्थी के पास नकल से संबंधित कोई भी अगर कागज या किसी प्रकार की पर्ची पाई जाती है तो उसे आगे आने वाली परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा, उसे आगे परीक्षाओं में शामिल नहीं किया जाएगा। साथ में लिखा है 9वें पॉइंट पे लिखा है, अंतिम आधे घंटे में किसी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी, यानी कि आप आधे घंटे पेपर खत्म होने से आधे घंटे पहले तक अंदर ही रहेंगे। साथ ही साथ 10वें पॉइंट पे लिखा है कि उसमें जब भी आपको प्रश्न पुस्तिका प्राप्त हो तो उस पर देख लें कि आप उस पर क्रमांक पढ़ा है, अन्यथा नहीं पढ़ा। अगर किसी प्रकार की छठी खट्टी या मतलब फटी अगर किताब वो है आपकी प्रश्न पुस्तिका है तो आप उसको एक्सचेंज करा सकते हैं निरीक्षक से कह के। साथ ही साथ 11वें पॉइंट पे लिखा है, उत्तर में भरी गई सूचनाओं को व्हाइटनर, ब्लेड अथवा रबड़ आदि से नहीं मिटाया जाए। व्हाइटनर, ब्लेड अथवा रबड़ का उपयोग करके भरे गए उत्तरों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो कुल मिला के आपको याद रखना है, आप शांतिपूर्वक, आपको जब उत्तर पुस्तिका 10 या 5 मिनट पहले अलॉट कर दी जाएगी, आप पूरी आराम से सबसे पहले आपके जो एडमिट कार्ड है उस पर कुछ जानकारियाँ दे रखी होती हैं उसमें, जैसे कि आपका नाम तो आपको पता ही है, सबसे पहले आप नाम भर लीजिए। जो अंदर के गोले करने वाली बातें वो थोड़े समय के बाद भरें, सबसे पहले आप उन जानकारियों को भर दें, जैसे परीक्षा का नाम क्या है, कौन सी डेट है ना, रोल नंबर आपका क्या है, तो उन सब चीज़ या प्रश्न पत्र कोड क्या है, तो 02 या मान लो जो भी आपका होगा, मैं एग्जांपल के रूप में बोला, तो आप पहले क्या करें उनको भरें और गोले को बाद में भरिए। और कुल मिला के हड़बड़ी नहीं करनी है, आपको शांति से अपना पेपर करना है और आपको पूरा समय मिलेगा पेपर पूरा करने में, तो जल्दबाजी नहीं करना। गलत हो गया तो आपको यहाँ पे मिटाने की अनुमति नहीं मिलेगी। कभी कभी कुछ पर इन्विजिलेटर ऐसा करते हैं, पर आप ऐसी नौबत नहीं मत आने दो, आप अपने ऊपर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। ठीक है। अब 12वें पॉइंट पे लिखा है, परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पश्चात किसी भी मतलब पेपर शुरू होने के 10 मिनट बाद तक के 10 मिनट के बाद किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और समस्या, अगर आप लेट आने की समस्या से बचना चाहते हैं तो यहाँ पे बोला गया कि 45 मिनट पूर्व आप अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कर सकते हैं, यानी कि आप 45 मिनट पहले आप जाके सेंटर पे और अपनी सीट को बैठ सकते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप आराम से पहुँचिएगा। और इसमें कुछ लोगों के लिए लिखा है जो विकलांगता की श्रेणी में आते हैं, जिनका 40% या उससे अधिक की विकलांगता होने पर श्रुति लेखक की सुविधा दी जानी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति मान लो जिसको कम दिखाई देता है या 40% तक का जो है, और ऐसे व्यक्तियों को 20 मिनट प्रति घंटे के अनुसार 2 घंटे की परीक्षा के लिए 40 मिनट अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा। तो कोई बात नहीं, आप में से अगर कोई व्यक्ति ऐसे हैं तो आप अपने हिसाब से मेंशन करके जाइए। साथ ही साथ 14वें पॉइंट पे लिखा है, ओएमआर की कुल मिला के 3 कॉपियाँ होंगी, एक क्या होगी ओरिजिनल कॉपी होगी, बोर्ड कार्बन की कॉपी होगी और एक स्टूडेंट कॉपी होगी। ठीक है, तो अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र समाप्ति के बाद उत्तर पत्रक की मूल कॉपी, ओरिजिनल कॉपी एवं बोर्ड की एक कार्बन कॉपी कक्ष निरीक्षक को सौंप देनी है। और प्रश्न पुस्तिका एवं कार्बन ओएमआर कि एक अभ्यर्थी जो कैंडिडेट्स कार्बन कॉपी है, अभ्यर्थी को परीक्षा के बाद अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी। तो आप ये याद रखिए, कैंडिडेट्स कॉपी को ही आप अपने साथ लाएं। गलती से भी, वैसे तो इन्विजिलेटर का कार्य होता है ये सब करना, लेकिन कभी कभी इन्विजिलेटर ऐसे होते हैं कि वो ध्यान नहीं दे पाते, तो उस कंडीशन में आपको अपनी समझ का वहाँ पे प्रदर्शन करना होगा। आप सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट कॉपी को ही अपने साथ लेके आएँ, अन्यथा उन कॉपियों को ले आए तो हो सकता है आपका पेपर चेक ही ना हो और आप सारी मेहनत का आपका बेकार जाए। और 15वें पॉइंट पे क्या लिखा है, अभ्यर्थी को ओएमआर सीट के विवरण को सावधानी पूर्वक भरें, है ना। ओएमआर सीट में अनुक्रमांक एवं प्रश्न पुस्तिका सीरीज के गलत अंकित हो जाने या अंकित नहीं होने पर उनका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो कुल मिला के देखिए वही बात है, आपको शांतिपूर्वक जो चीज़ें आपको आती हैं ओएमआर में भरने के लिए सिर्फ उतना ही भरिए, आप एक्स्ट्रा कुछ मत भरिए। और कुछ नहीं आता है तो इन्विजिलेटर से पूछ लीजिए या फिर कोशिश कीजिए 10-5 मिनट बीत जाने दीजिए। आप पहले एडमिट कार्ड में सब चीज़ लिखी होती है और आपकी जो प्रश्न पुस्तिका सीरीज है उस पर क्या होता है, उस पर साफ साफ मेंशन होता है कोड ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, एक बार कोड एक नंबर और आता है उसको ही भरना पड़ता है ना। तो आप शांतिपूर्वक करिए, बिल्कुल बिना स्ट्रेस लिए। ठीक है, लास्ट में देखिए कोविड-19 प्रोटोकॉल या फेस मास्क, कवर, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य है। तो कुल मिला के आपको करना क्या है
कि आपको कोविड-19 प्रोटोकॉल या फेस मास्क, मतलब आपको अपना फेस मास्क लगा के जाना है, और इसके साथ साथ सैनिटाइज़र भी आप अपने साथ ले जाइए और दूरी बना के रखिएगा, ठीक है। तो कुल मिला के देखिए, शांति से आपको परीक्षा में शामिल होना है। जितनी तैयारी आपकी हो सकती है अभी तक हो चुकी होगी, और आप कल जाएंगे और अपना पहले जो प्रश्न आपको आ रहे हैं सबसे पहले उनको सॉल्व करिएगा। और देखिए, टाइम को मैनेज रखिएगा कि कितने समय में कितना करना है। जल्दीबाजी में और गलत आप अटेम्प्ट करेंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ भी रिजल्ट ना मिले। तो कुल मिला के आपने इतनी दिनों तक मेहनत की है तो ज़रूरी है कि आपका पेपर सही ही होगा। आप चिंता मत करिए, अगर पेपर कठिन आएगा तो सबके लिए कठिन आएगा, और सरल आएगा तो सबके लिए कठिन आएगा। आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिल्कुल स्ट्रेस मुक्त रहना है, क्योंकि कोई परीक्षा आपके अंतिम प्रयास को नहीं दर्शाती। ये आपकी पहली बार है। आप भी देखिए, अगर आपको परीक्षा अच्छी होगी या बेकार होगी, दोनों में से एक चीज़ होगी। अच्छी होगी तो आपको सफलता मिलेगी, अगर बाय द वे पेपर में हमारा प्रदर्शन ठीक नहीं रहता तो फिर से नेक्स्ट मौका मिलेगा। ऐसी कोई बात तो ही नहीं कि आप मतलब उसके चिंता करें। हाँ, ये है कि पॉजिटिव सोच के जाएं आप, और वहाँ पॉजिटिव का रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आता है। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ, मैं पूरा विश्वास है कि आप परीक्षाओं को आप अपना पूरा प्रदर्शन अच्छे से करेंगे। तो आप सभी लोगों को एक बार फिर से ऑल द बेस्ट। मैं आप सभी लोगों को कल फिर से मिलूँगा। आप लोगों का पेपर कैसा गया आप कमेंट में बताइएगा। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का, और बेस्ट ऑफ लक।